आज हम घर पर एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल बनाएंगे जो हमारी बालों की सारी समस्याएं जैसे बालों का झड़ना हो, डैंड्रफ हो या फिर प्रीमेच्योर वाइट हेयर हो या फिर वीक रूट्स हो, उन सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन इस तेल से आपको मिल जाएगा। इस तेल को बनाने के लिए हम वो सारे हर्ब्स लेंगे जो हमारे बालों को टूटने से रोकेंगे और सफ़ेद होने से बचाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया था। सबसे पहले हमें आंवला लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आंवला काटने के बाद हम लेंगे कलौंजी, मेथी दाना और अलसी के बीज। कलौंजी जो आपको पता ही है कि बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, और मेथी दाना जो हेयर फॉल तो कंट्रोल करता ही है, साथ में हमारे स्कैल्प इन्फेक्शन को भी दूर करता है। इसके साथ जो हम अलसी के बीज लेंगे उसमें ओमेगा 3 होता है और विटामिन होता है जो बालों को टूटने से रोकता है। इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा ही पीसना है ताकि बाद में हम जब इसको छानेंगे तो इसके ये बीज जो छोटे छोटे होंगे वो हमारे तेल में नहीं जाएंगे। ये पीसने के बाद हमें आंवला को दरदरा पीस लेना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने कितने के मैंने लिए। छोटी कटोरी मेथी दाना लेना है, सबसे छोटी कटोरी होती है जो वही लिया था मैंने। कलौंजी लिया था और 8 से 9 मैंने आंवला लिए थे और छोटी कटोरी ही अलसी के बीज लिए थे। उसके बाद मैंने करी लीव्स थोड़े ही लिए थे क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच हाइबिस्कस, 1.5 चम्मच भृंगराज पाउडर लिया था। मेरे पास इनका पाउडर ही था तो इसलिए मैंने पाउडर लिया था। अगर आपके पास हाइबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप यानी कि 250 ml नारियल का तेल लिया है और 125 ml यानी कि आधा कप होता है वो तिल का तेल लिया है। अब हम इसमें तुरंत ही जो हमने आंवला को पीसा था उसको डाल देंगे और बाकी के जो हर्ब्स हमने पीसे थे वो सारे के सारे डाल देंगे। हमें एक बात याद रखनी है, हमें गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है, इसको तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना तो ये सारे के सारे हर्ब्स हमारे जल जाएंगे और इनसे हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमारा तेल जल जाता है तो उसके बेनिफिट सब कुछ खत्म हो जाता है, हमें कोई भी बेनिफिट उनसे नहीं मिलता है। इसलिए हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसको रखना है। मैंने इसमें जो भृंगराज और गुड़हल का पाउडर डाला था उसकी वजह से ये थोड़ा डार्क लग रहा है, वरना तो इसका कलर डार्क नहीं होता अगर हम ये नहीं डालते। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया था इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं जला था। अगर ये जलता है तभी ये काला होता है। आप ये देख सकते हो कि इसका कलर अभी काला ही है क्योंकि हमने वो पाउडर डाली है, सिर्फ इस वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल गया था। आप आइडिया लगा सकते हो, जो हमारे करी लीव्स है वो बिल्कुल ऐसे ग्रीन के ग्रीन है, अगर जलता तो इनका कलर भी चेंज हो जाता। आप ये आइडिया लगाते रहना जब आप इसको पकाओगे। जब ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हमारे तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसको ढककर पकाना है। इसे हम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही पकाएंगे और सिर्फ धीमी आंच पर ही इसको पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद आपको करी लीव्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जला नहीं है। हमने जो ये करी लीव्स डाले थे ये हमारे नए बाल उगने में मदद करता है। और जो भृंगराज लिया था वो तो आप सबको पता ही है कि इसको आयुर्वेद में किंग ऑफ हेयर कहा जाता है क्योंकि इससे बाल दुगना से तिगुना होकर तेजी से बढ़ते हैं। 15 मिनट के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पर ठंडा होने के बाद ही हमें इसको ढकना है और ओवरनाइट के लिए हमें लोहे की कढ़ाई में छोड़ देना है। हमें इसको तभी यूज़ नहीं करना, ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए तो लोहे की कढ़ाई में हमें इसको छोड़ना ही छोड़ना होता है। मैंने इसको ओवरनाइट ही रखा था और ओवरनाइट रखने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो ये तेल में बिल्कुल ऐसे मिक्स हो गए हैं। तेल तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें तेल निकालने के लिए एक सूती साफ कपड़ा लेना है, पतला सा कपड़ा लेना है और ऐसे इसमें डालकर अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारा तेल इससे अलग हो जाए।
ये देखिए हमारा आयुर्वेदिक तेल बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और आप इसको चाहे तो सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हो, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो। अगर गर्मियों में यूज़ करना हो तो आप तिल का तेल आप स्किप भी कर सकते हो, बट दोनों ही आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको बताया था 250 ml और 125 ml के करीब दोनों तेल लिए थे। अब सारा तेल निकाल लेने के बाद मैंने इसमें 4 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। विटामिन ई के कैप्सूल से हमारे बाल सिल्की और सॉफ्ट होते हैं और फ्रीज फ्री बनते हैं। आप चाहे तो क्या 4 ही डालना, कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तेल हमारा बनने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया है, इसे हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को टूटने से तो बचाता है ही, साथ में जो हमारे 2 मुँहे बाल होते हैं उनको भी ये ठीक करने में मदद करता है। तेल से अलग होने के बाद जो बाकी का बचा हुआ होता है इसको हम दही के साथ मिक्सी में पीसकर हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेहंदी में मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं यूज़ करना तो आप इसको फेंक भी सकते हो। मैं तो कहूँगी आप यूज़ ही करना क्योंकि इसके आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब चलिए आज के लिए था इतना ही, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।